अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर देंगे, ये जुनैद अकबर साहब ने कहा है। आज एबटाबाद में कन्वेंशन था, एक तरह से वो जलसे की शक्ल ही इख्तियार कर गया। वहां पे खिताब करते हुए जुनैद अकबर साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से जो जो रास्ता निकलता है, चाहे वो वफाक की तरफ जाए, चाहे वो पंजाब की तरफ जाए, चाहे वो बलोचिस्तान की तरफ जाए, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाए, अफगानिस्तान की तरफ जाए, तमाम रास्ते बंद कर देंगे, तमाम सड़कें बंद कर देंगे। इसी महीने फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी होगी जो लोकल वहां पे उनकी जमात की बॉडी है वो इसको देखेगी कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कैसे इसको आगे चलाया जाता है, इसके लिए कितना खर्चा होगा, इसके लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। और उन्होंने कहा कि जो ही हमें क्यादत इजाजत देगी, क्यादत की मुशावरत से ये सब कुछ हम करेंगे। आजकल इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ कन्वेंशन कर रही है, मुख्तलिफ इस किस्म की तकारीब हो रही हैं जिनके अंदर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है और आने वाले मुतवक्का एहतजाज के हवाले से प्लानिंग वगैरह भी हो रही है। कराची में भी कन्वेंशन हो रहे हैं, पंजाब के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। अब तक जितनी भी एक्टिविटी हुई है उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज सामने आई है वो आज जुनैद अकबर साहब का ये बयान है कि अब जो हमने एहतजाज करना है उसमें यह नहीं होगा कि हम जाके सीधा चढ़ाई कर देंगे कोई इस्लामाबाद के ऊपर। हम अपना जो सूबा है जहां पे हमारी हुकूमत है वहां से जो भी रास्ते जा रहे हैं तमाम सूबे को हम जैम कर देंगे, ना कोई आ सकेगा ना कोई जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो क्या वफाकी हुकूमत के लिए कोई मसला पैदा होगा? जी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा अगर ऐसा होता है। अब तहरीक इंसाफ ऐसा करती है या नहीं करती, अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये चीज वाजे होगी। दूसरी जानिब मिनरल्स यानी वो मादनियात वाला जो बिल है उसके ऊपर भी अभी भी तहरीक इंसाफ के अंदर एक तरह से बहस भी चल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि इस चीज को इमरान खान साहब की मुशावरत से मशरूत कर दिया गया है, इमरान खान साहब इजाजत देंगे तो बिल पास होगा। अब अली अमीन साहब के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और उसमें वो ये बिल इमरान खान साहब से डिस्कस करेंगे और जब इजाजत मिल जाएगी तब इस बिल को पास कर लिया जाएगा। लेकिन अली अमीन साहब तो काफी दिन इस्लामाबाद में बैठे रहे और उन्होंने कहा कि मेरी तो इमरान खान साहब से मुलाकात हुकूमत नहीं होने दे रही। अब ऐसी क्या चीज तब्दील हुई है कि इस मिनरल्स वाले बिल के ऊपर अली अमीन साहब की फौरन मुलाकात करवा दी जाएगी? अगर उनकी फौरन मुलाकात हो जाती है तो इट मीन्स के फिर वफाक की भी कोशिश है कि जल्दी जल्दी ये बिल पास हो जाए। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल ही अली अमीन साहब की मुलाकात करवा दी जाए और कल ही वो बाहर आके कह दें कि जी इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब हो सकता है इमरान खान साहब मंजूरी ना दें, जो भी इमरान खान साहब कहेंगे वही अली अमीन साहब बाहर आके सबके साथ शेयर करेंगे। तो इसके ऊपर भी ये सारी पेशरफ चल रही है। दूसरी जानिब शहबाज राना सीनियर सहाफी हैं, एक्सप्रेस न्यूज पे अपना प्रोग्राम करते हैं। ये सामने आप उनके प्रोग्राम की स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। शहबाज राना ने कहा, उन्होंने एक चीज के ऊपर हैरत का इजहार किया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग में सजा याफ्ता शख्स पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया है। जी हाँ जी, बाइनांस के जो फाउंडर हैं, ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके जो फाउंडर हैं उन पे संगीत नौयत के इल्जाम लगे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगे थे। उन्होंने गिल्टी प्लीड किया था, उनको अमेरिका में सजा हुई थी, वो जेल गए थे। ऐसे शख्स को पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो काउंसिल है उसका एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया है। इसके ऊपर शहबाज राना साहब हैरत का इजहार कर रहे हैं। ये बात ये बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट थी। ये पाकिस्तान में इसहाक डार, उनके बेटे नवाज शरीफ और वजीर खजाना से मिले, यानी ये जो शख्सियत है जिसको एडवाइजर मुकर्रर किया गया है वो इधर आए। इसहाक डार साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, उनकी वजीर खजाना से मुलाकात हुई, उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उनकी इसहाक डार साहब के बेटे से भी मुलाकात हुई। उसकी तस्वीर भी, उस मुलाकात की तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है अपने प्रोग्राम के अंदर, एक्सप्रेस न्यूज पे जो उनका प्रोग्राम चला। शहबाज राना साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि उन्हें ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में सजा हुई बल्कि उनकी कंपनी को तकरीबन $4 अरब से ज्यादा का जुर्माना हुआ, ये भी उन्होंने बताया। अब वो जिस जानिब इशारा कर रहे हैं ये सामने आप देख सकते हैं कि बाइनांस फाउंडर सेंटेंस टू 4 months इन जेल, ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया था गुज़िश्ता बरस। गार्डियन ने भी इसको रिपोर्ट किया था कि बाइनांस फाउंडर सेंटेंस टू 4 months फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। एक मनी लॉन्ड्रिंग में सजा याफ्ता शख्स को हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल का एडवाइजर मुकर्रर कर दिया है। सागडार साहब से भी वो मिल रहा है, उनके साहबजादे के साथ भी उसकी तस्वीरें आ रही हैं, वजीर खजाना से भी वो मिल रहा है, नवाज शरीफ साहब से भी मिल रहा है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसकी जानिब शहबाज राना साहब ने इशारा किया। बाकी अगर हुकूमत पाकिस्तान ने
किसी को एडवाइजर मुकर्रर करना है तो वो हुकूमत का अपना मैकेनिज्म होता है हर जगह पे। आपके जो अफसरान होते हैं, आपके जो वुजरा होते हैं, उसका इसमें किरदार होता है। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि हर चीज के अंदर किसी ना किसी खानदान की थोड़ी बहुत जो है वो से होती है, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हो सकता है कि जो भी किरदार हो बड़ा मुस्बत हो, पाकिस्तान के लिए हो, लेकिन जो मुनज़्ज़म रियासतें होती हैं, जो मैच्योर रियासतें होती हैं, उनमें शख्सियात इंपॉर्टेंस नहीं रखती, उनमें महकमे काम कर रहे होते हैं, इदारे काम कर रहे होते हैं और उसी जानिब इशारा कर रहे हैं। शहबाज राना साहब के जी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो गई, इसहाक डार साहब से भी मुलाकात हो गई, वजीर खजाना से भी मुलाकात हो गई, इसहाक डार साहब के साहबजादे के साथ भी उनकी तस्वीरें आ रही हैं और उनको एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। एक ऐसा शख्स जो अमेरिका से सजा याफ्ता है, मनी लॉन्ड्रिंग उसके ऊपर साबित हो चुकी है, उसको जुर्माना हो चुका है, उसकी कंपनी को जुर्माना हो चुका है, अब वो पाकिस्तान की जो क्रिप्टो कौंसिल है उसका वो एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया है, जिसके ऊपर शहबाज राना साहब ने हैरत का इजहार किया है। अच्छा, ये सामने आप खबर देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट हैं, ट्यूलिप सदीक गालिबन इनका नाम है, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। ये मिनिस्टर थी लेबर हुकूमत की, इन्होंने गालिबन इसी महीने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इस तरह के इल्जामात लग रहे थे कि जो हसीना वाजिद साहिबा हैं उनसे इनकी रिश्तेदारी है और बांग्लादेश में जो करप्शन वगैरह हुई उसमें इनका नाम भी उसके साथ जोड़ा जा रहा था। इन्होंने उस अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जो उनकी हुकूमत का स्टैंडर्ड्स का, जिसे आप कह सकते हैं, या जमात का स्टैंडर्ड्स की जो कमेटी है जो इस चीज का जायजा लेती है कि क्या इनके ऊपर जो करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं या कोई ऐसी बात आ रही है उसमें कोई सदाकत है, वो उन्होंने तमाम तहकीकात की, कोई ऐसी चीज नहीं निकली। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया क्योंकि एक ऐसी चीज में इनका नाम आ रहा है, लिहाजा अब ये गवर्नमेंट का उस तरह हिस्सा नहीं हो सकती। इनको ये भी कहा गया कि आपको ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये हसीना वाजिद साहिबा की रिश्तेदार हैं और इनके ऊपर सियासी मुखालफिन, जो हसीना वाजिद के सियासी मुखालफिन हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो रशिया के साथ डीलिंग होती रही, दीगर जो मामलात होते रहे, उसमें इनका किरदार था। लेकिन बरतानिया के अंदर जो भी इनकी जमात ने तहकीकात की हैं उसमें कोई ऐसी चीज साबित नहीं हुई। लेकिन क्योंकि नाम आ गया, रेपुटेशन डैमेज हुई, लिहाजा ये गवर्नमेंट से अलहदा हो गई, अब ये मिनिस्टर नहीं है। दूसरी जानिब एक मनी लॉन्ड्रिंग में सजा याफ्ता शख्स जो है उसको पाकिस्तान की क्रिप्टो कौंसिल का एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। तो ये वाज़े फर्क आपको नजर आता है कि कैसे जो है मुख्तलिफ ममालिक में स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। आपने ये चीज अक्सर सुनी होगी, मौजूदा हालात में मियां नवाज शरीफ साहब बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। बलोचिस्तान का मामला हो, दीगर मामलात हों, उनमें उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जमहूरियत की मजबूती के मामलात हों, उनमें उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कॉलम लिखे जाते हैं कि बूढ़ा शेर ये कर रहा है, वो हो रहा है। अब इसहाक डार साहब ने भी ये फरमाया है, सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे मसाइल हैं उसमें नवाज शरीफ साहब बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। अब इशू ये है कि कोई भी सियासतदान जो है उसने इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की हुकूमत तो अपने नाम नहीं लिखवाई हुई। अब ये खानदान का सरबराह तो है नहीं है कि खानदान का मसला है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है। जमहूरियत के अंदर, रियासत के अंदर वो सियासतदान किरदार अदा कर सकता है जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है और वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। किसी दौर में कोई एक पॉपुलर होता है, उसकी हुकूमत होती है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास कितना वोट बैंक है? वो नवाज शरीफ साहब जिनकी लाहौर वाली जो सीट है वो कितनी मुश्किल से या आसानी से जीते, वो हमारे सामने है। मानसेरा में उनके साथ क्या हुआ, वो यहाँ पे वजीर आजम बनने आ रहे थे, बड़े बड़े उनके बैनर्स लगाए गए, बड़े बड़े इश्तिहारात दिए गए अखबारात में, वजीर आजम नवाज शरीफ। अब ऑल्दो कि आपको बताया जा रहा है कि वो तो वजीर आजम बनना ही नहीं चाहते थे, अब ये बयानिया बेचा जा रहा है। तो भाई ये लोग जो बार बार ये बात करते हैं, जिसमें सहाफी भी शामिल हैं, जिसमें कुछ सियासतदान भी शामिल हैं, कुछ ऑपोजिशन के सियासतदान भी शामिल हैं, कि जी मियां साहब इस वक्त कोई किरदार अदा कर सकते हैं। मियां साहब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका जितना किरदार है वो अदा कर रहे हैं। आपका सियासत के अंदर किरदार बनता है आपके वोट बैंक से। इसी तरह एक सहाफी ने हालिया दिनों में एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि जी इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद इसलिए होती है कि जी वो इलेक्ट होके आए। जो लोग इलेक्ट होके आते हैं तो उनके ऊपर तनकीद होती है। तो जो इलेक्ट होके लोग आते हैं उनके ऊपर तनकीद होती है। जो इलेक्ट नहीं हो सकते उनको ये कहा जाता है कि जी उनका बड़ा मुतहरिक किरदार है और वो जाग गए हैं और अब वो बूढ़ा ये हो जाएगा तो शेर वो कर देगा। उनका तो कोई किरदार नहीं होता। सियासत के अंदर उतना ही किरदार होता है जितना किरदार अवाम आपको अदा करने देती है। जिस अभी उनका किरदार है, जिनके पास वोट बैंक है, अब हुकूमत तो नून लीग के पास है, उसमें अगर मियां साहब का सियासत में इस वक्त किरदार होता तो मियां साहब वजीर आजम होते। इस वक्त उनका जितना किरदार है वो अपनी जमात की हद तक है और वो हमारे सामने है।
और इसके ऊपर आप जितना मर्जी जो है वो कर लें, रोमांटिसिज्म बनाते रहें कि मियाँ साहब बलोचिस्तान के मसले में ये किरदार अदा कर सकते हैं, फलाने मसले में ये किरदार अदा कर सकते हैं। रियलिटी ये है कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के किसी भी मसले में उनका उस तरह कोई किरदार नहीं हो सकता। हाँ, उनकी हुकूमत है, वो इंतजामी तौर पे उनके भाई, उनकी बेटी की हुकूमत है, वो सबके सामने है। वो कितना पॉपुलर बयानियां बना सके, उनका सियासत में तो किरदार इतना है इस वक्त कि जनाब एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है उसके बयानिया का वो तोड़ नहीं निकाल सके। वो जब भी कोई मीडिया से अगर कोई थोड़ी बहुत बात भी करते हैं तो वो ही कहते हैं कि उसने क्या कर दिया, उसने क्या खराबी कर दी, इसलिए कि उनका अपना इस वक्त कोई उस तरह नहीं है। एक शख्स जिसकी कोई तस्वीर नजर नहीं आ सकती, जो जेल में है, अगर आप उसका बयानिया नहीं तोड़ सके, उसकी पॉपुलैरिटी को नहीं कम कर सके, अभी भी चीजें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो फिर उससे आपको वाजे हो जाना चाहिए कि आपका कितना किरदार है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि नजम सेठी साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा, बलोचिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि जी मियाँ साहब वहां पे किरदार अदा कर देंगे। वो क्या किरदार अदा करेंगे? मैं आपको पहले भी कहता हूं कि इनकी बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का वहां पे वजीर आला है। क्या आपको कोई इनके ऊपर तनकीद करता हुआ भी नजर आता है कि जी इनके ऊपर तनकीद हो रही हो? कोई तकल्लुफ भी नहीं करता इनके ऊपर तनकीद करने के हवाले से, कि पता है कि जनाब ग्राउंड पे ना इनकी सपोर्ट है। अगर आज बलोचिस्तान में कोई मसला है तो जाए मियाँ साहब करें ना जनाब, आवरान में एक जलसे से खिताब कर लें, किसी और जगह पे जाके किसी जलसे से खिताब कर लें। अगर इतनी सपोर्ट है और इतना इनको पता है तो वो तो अभी तक बलोचिस्तान नहीं गए। इनमें से कोई ना जरदारी साहब गए ना बिलावल साहब गए। उनके हवाले से खबर आ रही थी कि वो जी दुबई जाके बैठ गए, जरदारी साहब बीमार थे, मियाँ साहब लुकोशेंको को मिलके जनाब वो लंदन चले गए। वहां पे वो अब लंदन में कुछ दिन जो है माहौल बना रहेगा, वहां पे उनके फ्लैट्स के बाहर उनके खानदान की जो प्रॉपर्टी है उसके बाहर कोई एहतजाज करेगा, कोई उनके हक में नारे लगाएगा। तो सियासत में आप किरदार अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकते। आज अगर सियासत में इमरान खान साहब का किरदार है, वो किसी सहाफी या किसी सियासतदान या किसी और मौजूद शख्सियत की मर्जी से नहीं है, वो अवाम की मर्जी से है। अवाम जब तक उनके साथ है, अवामी सपोर्ट उनके पास है, उनका किरदार रहेगा। आप जो मर्जी कहते रहे, सुबह से शाम तक इस मीडिया ने कहा कि इमरान खान का अब कोई किरदार नहीं है, इमरान खान की अब कोई कबूलियत नहीं है, इमरान खान की जनाब बस कांटा लग गया है। ये सुबह से शाम तक मीडिया ने ये कहा ना, इलेक्शन से पहले कहा गया, फिर यहां तक कहा गया कि जी 14-15 सीटें नहीं मिलेंगी, यहां तक लिखा गया कि जी मियाँ साहब को 100 सीटें मिलेंगी। जुबानी जमा खर्च से ये किरदार नहीं बनते, किसी की ख्वाहिशात से ये किरदार नहीं बनते। समझने की चीज है कि अवामी तायद हासिल हो तो आपका किरदार बनता है, बगैर इलेक्शन सिंबल के भी आपका किरदार बन जाता है। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल ऑपोजिट रिपोर्ट होती नहीं। पर एक चीज को आपको देना पड़ेगा क्रेडिट, चाहे हुकूमत के दोस्त हों, चाहे इनके दानिश्वर हों, जो भी पाकिस्तान के दानिश्वर हैं, वो मसलसल इस चीज को हैमर करते हैं कि जी वो मियाँ साहब ये किरदार अदा कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये खुद भी इररेलेवेंट हो गए, इनकी दानिश्वरियां भी इररेलेवेंट हो गई, मीडिया भी इररेलेवेंट हो गया। अब हालिया जो इलेक्शंस हुए हैं, 2024 के जो इलेक्शंस हैं, उसमें पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो इररेलेवेंट हो गया। सारे कॉलम, सारे अखबार, सारे इश्तिहारात, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इररेलेवेंट हो गया। उसके ऊपर तो इमरान खान साहब को गद्दार साबित कर दिया गया था ऑलमोस्ट। जिस किस्म की कंपेन्स चलती रही, जिस किस्म के इश्तिहारात आते रहे, लेकिन नतीजा क्या निकला? 0 जमा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, और वही नतीजा निकला जो सबके सामने है। इसी तरह हुकूमत होने के बावजूद आसिफ जरदारी साहब भी बलोचिस्तान में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। तो सियासत और हुकूमत में फर्क है। हुकूमत आपने ले ली, ऑब्वियसली इत्तेहाद बना के ले ली, जैसे भी ले ली, वो एक अलग बहस है, उस बहस में हम नहीं जाते। लेकिन सियासत आप अवामी सपोर्ट से करते हैं, अवामी तायद से करते हैं। नजम सेठी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये सामने आप देख सकते हैं कि बलोचिस्तान में बज़ाहिर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मगर उन्हें पता ही नहीं कि उनकी हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पीपल्स पार्टी के लोग नहीं है, जरदारी साहब ने खरीद कर रखे हुए हैं, उन्हें पैसे देकर अपनी तरफ लाया गया। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये तो नजम सेठी साहब भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हुकूमत बना ली, लेकिन सियासत में किरदार जीरो है। महरंग बलोच इन सब के मुकाबले में ज्यादा वहां पे पॉपुलर है। वहां पे अख्तर मैंगल साहब जाके एहतजाज कर रहे हैं, दीगर लोग एहतजाज कर रहे हैं। अगर इनकी हुकूमत है, इट मीन्स के सूबे की मेजोरिटी इनके साथ है। फिर तो इनको बड़े बड़े अवामी इज्तिमा करने चाहिए, सब कुछ वहां पे अवाम के सामने रखना चाहिए।
लेकिन सियासत में ये कोई किरदार अदा नहीं कर सक रहे। हाँ, इंतजामी एतबार से हुकूमत इनके पास है, बाकी सियासत में जो किरदार है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है, चाहे वो बिलावल साहब का हो जाए, जरदारी साहब का हो जाए या मियां साहब का हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया, एक नया सेहत कार्ड जारी कर रहे हैं जिसके तहत किडनी ट्रांसप्लांट हो सकेगा, लिवर ट्रांसप्लांट हो सकेगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकेगा और उसके साथ साथ कुछ और जो चीजें हैं, ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो पहले सेहत कार्ड के ऊपर मौजूद नहीं थी, अब वो भी हो सकेंगी। अब जिगर की पेवंदकारी हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, ये बड़े महंगे इलाज हैं, बड़ा इसके ऊपर खर्चा आता है, लेकिन इस सेहत कार्ड के तहत वो भी अब आपको खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मुयसर होगा। उसके अलावा सेहत कार्ड तो मौजूद है और काबीना ने ये नया जो फैसला किया है इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है और इसके लिए जो बजट चाहिए वो भी रख दिया गया है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, सेहत कार्ड मुल्क भर में रोल आउट किया जा रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में था, पंजाब में था, दीगर जगहों पे भी था। लोग जाके किसी भी अच्छे अस्पताल से अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के जो भी अस्पताल उस बोर्ड के ऊपर था या पैनल के ऊपर था वहां से इलाज हो जाता था। पहली दफा हमने देखा कि अमीर से अमीर आदमी भी उसी अस्पताल में इलाज कर रहा है और साथ एक गरीब आदमी जो सेहत कार्ड पे अपना इलाज करवा रहा है वो भी उसी अस्पताल से अपना इलाज करवा रहा है। और एक मिसाल तो मेरे साथ किसी ने शेयर भी की, बहुत सारी मिसालें हैं और यही वजह है कि आज भी लोग पंजाब के अंदर भी सेहत कार्ड को याद करते हैं, दीगर सहूलियात को याद करते हैं। एक शख्स उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि वो अपनी एंजियोग्राफी करवाने गए, यानी हार्ट की कोई प्रोसीजर होता है वो करवाने गए और एक अस्पताल है लाहौर का जो बड़ा महंगा और प्राइवेट अस्पताल है। जब वो वहां पे गए तो उन्होंने उनसे पूछा, खुद अस्पताल वालों ने पूछा कि सर आपके पास सेहत कार्ड है? उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैंने कभी अप्लाई किया। उन्होंने कहा जी वो काउंटर है, अपना जाके शनाख्ती कार्ड दें। शनाख्ती कार्ड दिया उनको तो उन्होंने कहा कि जी आपका ये जो प्रोसीजर है ये 95% फ्री होगा, उसमें कुछ उनके चार्जेस लगे थे, बाकी वो सारा प्रोसीजर फ्री हो गया, पूरा प्रोसीजर। और उन्होंने देखा कि मेरे अलावा वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए थे कि मैं तो शायद अफोर्ड कर सकता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अफोर्ड कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो अफोर्ड कर सकें, वो भी सारे अपने प्रोसीजर वहां से करवा रहे थे। तो इसी वजह से सेहत कार्ड के हवाले से इमरान खान साहब की खास दिलचस्पी थी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये जो इकदाम है ये बड़ा ऐसा इकदाम है जिसमें जिगर की पेवंदकारी और किडनी ट्रांसप्लांट और इसके साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें और एक आदि और भी ट्रीटमेंट है जिसको इसमें शामिल किया गया और ये इजाफी सेहत कार्ड है जिनके ऊपर ये सहूलत भी अब मुयसर होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।